नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत उपाध्याय, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज का टॉपिक कुछ हटके है और जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो बॉलीवुड यानी फिल्मों से है। फिल्मों को एक विशेष दिन या विशेष मुहूर्त में ही रिलीज़ क्यों करवाया जाता है? हालांकि फिल्मों की जिस दिन शूटिंग शुरू होती है वो भी विशेष मुहूर्त में ही स्टार्ट किया जाता है, और जब फिल्म बनकर रेडी हो जाती है तो किसी खास मुहूर्त में भी उसको रिलीज़ करवाया जाता है ताकि फिल्म हिट रहे। तो आइए हम देखते हैं कि एक फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो फिल्म सुपर डुपर क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है। तो देखिए, जो भी फिल्में बनती है ना, उसको रिलीज़ करने से पहले जो भी काम होता है, फिल्म शूटिंग से लेकर के पूरा एडिटिंग, हर चीज़, या फिल्मों की लोकेशन कहाँ पे शूटिंग होनी है उसका वास्तु चेक किया जाता है सब। वो एस्ट्रोलॉजर एक वास्तुविद से सलाह लेकर के ही फिल्म का डायरेक्टर करता है। वो लोग बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, भक्त होते हैं। तो हर चीज़ में वो मुहूर्त वगैरह का ध्यान रखते हैं, और जो ध्यान नहीं रखते हैं उनकी फिल्में पिट जाती हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है हम एस्ट्रोलॉजिकल रीजन देखेंगे, और ये एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है, बिल्कुल हटके है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए, ये फिल्म की कुछ पोस्टर हैं जिसमें शाहरुख खान काजोल को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी बिल्कुल लोकप्रिय पोस्टर हुआ करता था। दूसरा पोस्टर ये है कि शाहरुख खान मतलब इंटरवल के बाद आते हैं वो काजोल से भेंट करने मिलने, और वो सरसों का खेत में बिल्कुल वहाँ पे घंटी वंटी बजती है और वहाँ पे गाना होता है, तुझे देखा तो मैं जाना सनम, और काजोल आकर के वो बिल्कुल गले लग जाती है। तो वो वाला ये काफ़ी पॉपुलर पोस्टर है, और ये सरसों का खेत है। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। मूवी कब रिलीज़ होती है? ये होती है 20 अक्टूबर 1995। ये हमारे लिए काम का चीज़ है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से वो जन्म हुआ उस दिन मूवी का। ठीक है, और 4 करोड़ में ये मूवी बनी है, 130 करोड़ का कारोबार की है। ये हमारे लिए काम का नहीं है। हालांकि सुपर डुपर हिट हुई थी मूवी, खूब चली थी, खूब बिजनेस की थी। तो ये तो डायरेक्टर के लिए काम का, लेकिन हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए ये फिगर कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, शाहरुख खान एक्टर हैं, काजोल एक्ट्रेस हैं, ये हमारे लिए काम का है। म्यूजिक जतिन ललित, ये हमारे लिए काम का है। बेस्ट सॉन्ग तुझे देखा तो मैं जाना सनम, कुमार सानू और लता जी, ये प्लेबैक सिंगिंग की हैं शाहरुख और काजोल के लिए, ये हमारे लिए काम का है। एक चीज़ और, क्या कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई थी उस दिन का टाइम क्या था। देखिए, फिल्म रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 1995, और 10 बजे के आसपास, 10 से 11 के बीच में फिल्में शुरू हो जाती थी थिएटर में। तो हम मान के चलते हैं कि 10 बजे। ठीक है, या कहीं कहीं 11 बजे भी शुरू होती हैं, किसी जगह पे 12 बजे। तो 10 से 12 का टाइम कैसा रहेगा? हम तो मानते हैं 10 बजे, लेकिन 10 से 12 के बीच में फिल्म रिलीज होती है। ये हमारे लिए समय, उस समय अगर चार्ट निकाल के देखेंगे तो ये कुंडली बन जाएगी इस फिल्म की। अब उस दिन क्या क्या योग था, कौन कौन सा योग है? देखिए, एकादशी, एकादशी बहुत शुभ होता है। और कब तक था? 2:39 PM। एकादशी के दिन फिल्म रिलीज हो रही है, सोचिए, ये शुभ है। नक्षत्र मघा कब तक था? ये 12:07 PM, मतलब कि इस पीरियड में मघा नक्षत्र है। 10 से 12 के बीच में मघा नक्षत्र चल रहा है, और 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा? नक्षत्र चेंज हो जाएगा। कौन सा नक्षत्र? ये देखिए, पूर्व फाल्गुनी। आइए दोनों नक्षत्र के बारे में स्टडी करते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल होता है, फ्लैग होता है, झंडा। इसका स्वामी होता है केतु, लेकिन इसका जो झंडा होता है, इसका सिंबल, और क्या होता है? क्राउन। और क्राउन किसके लिए? झंडा और क्राउन किसके लिए होता है? किंग के लिए, किंग खान।
इसी फिल्म के बाद किंग खान कहलाने लगे शाहरुख। ठीक है, थ्रोन, मतलब ये जितने भी सिंबल होते हैं सब राजाओं के सिंबल होते हैं। ठीक है, इसके जो देवता होते हैं पितृ होते हैं, जिसके पितृ खुश रहते हैं ना वो राजा ही बनता है। ठीक है, तो राजा बन गए कौन? शाहरुख खान। तो ये हो गया शुभ, ये भी शुभ हो गया। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है इसका स्वामी क्या होता है? सूर्य होता है। और शाहरुख खान का जो लग्न है, मतलब कि कुंडली में लग्न है, वो है लियो। लियो का स्वामी क्या होता है? सन होता है, सूर्य। दूसरी बात कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में किया गया कार्य वो पहली बार में ही सफल रहता है। पूर्व मतलब पहली, पहले, फल मतलब वही फ्रूट, और गुनी मतलब कि शुभता, ऑस्पिशियस, मतलब पहली बार में ही सफल, पहली बार में ही शुभ। उत्तर फाल्गुनी में किया गया कार्य बाद लेटर स्टेज में सफल रहता है। तो सफल किस तरीके से रहा? सूर्य क्या किया? फेम दिलवा दिया इसको। फेम, सूर्य होता है फेम का कारक होता है। ठीक है, और पहली बार में सफलता मिल गई। देखिए इस फिल्म को रिलीज करने में दो नक्षत्र का योगदान है, एक मघा और दूसरा पूर्व फाल्गुनी। दोनों नक्षत्र आ गए ना, 10 से 12 के बीच में कौन सा आया? मघा आ गया। और चूंकि फिल्म 3 घंटे की पहले बनती थी तो 1 बजे तक मूवी चलेगी ना, 1 बजे तक, तो इसमें पूर्व फाल्गुनी इसमें आ गया आपका 12 से 1 वाले में। तो दो नक्षत्रों का योग इस फिल्म में बन रहा है, तो ये भी शुभ हो गया, पूर्व फाल्गुनी भी शुभ हो गया। अब आते हैं योग शुक्ल। ठीक है, शुक्ल योग कला के लिए होता है, आर्ट के लिए। कोई भी कार्य ऐसा जो हो आर्ट से रिलेटेड हो, कला से रिलेटेड हो, अगर इस योग में शुरू किया जाए तो वो शुभ होगा, मतलब सफल रहेगा, ये भी शुभ होगा। करण बालवा, बलवा करण में क्या होगा? बालवा करण में, ये कर्ण में, इस कर्ण में शुभ कार्य ही किया जाता है, अशुभ कार्य नहीं किया जाता है। मतलब कोई भी जब मुहूर्त हम चेक करते हैं तो कर्ण का शुभ होना अति आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे कर्ण होते हैं जिसमें कि अशुभ कार्य ही किया जाता है, लेकिन इस कर्ण में, बलवा में, हमेशा शुभ। देखिए ये भी शुभ हो गया। अब पक्ष कृष्ण पक्ष है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में भी कार्य शुभ होते हैं। कृष्ण पक्ष में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अशुभ कैसे हो सकता है? लूनर मंथ, अश्विनी महीना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर महीने फिल्म रिलीज होती हैं और हर शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती हैं, तो ये हमारे लिए काम का बिल्कुल नहीं है। हाँ, सूर्य उस समय तुला राशि पे था, तुला राशि को स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र जो है बॉलीवुड के लिए या फिल्मों के लिए बहुत ही शुभ होता है, एक्टर्स के लिए बहुत शुभ होता है। ठीक है, तो ये भी शुभ हो गया। सिंह नक्षत्र, सिंह, देखिए ये सिंह है, चंद्रमा जो है उस समय सिंह राशि पे था, इसका मतलब इसका स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य हम जानते हैं कि फेम दिलवाता है, ये भी शुभ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ठीक है, 7 और 8, 8 चीज देखिए यहाँ पे शुभता आ गई। मतलब कहीं से कुछ भी नेगेटिव चीजें नहीं मिल रही हैं। पूरा उस दिन का जो पंचांग था उस मूवी के लिए बिल्कुल ही शुभ था। तो आप देख सकते हैं कि शुभ मुहूर्त में शुरू तो हुआ है, लेकिन शुभता का इतना भंडार है कि मूवी हिट होगी ही होगी। अब एक चीज देखते हैं कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन की कुंडली, ठीक है, उस दिन देखिए ये 20 अक्टूबर, एक मिनट रुकिए, देखिए ये 20 अक्टूबर है, 10 बजे का समय, और ये कुंडली है, मघा नक्षत्र चौथे क्वार्टर में आएगा। और चंद्रमा देखिए उस दिन कहाँ पे है? चंद्रमा है सिंह राशि पे 10वें भाव में, और चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? भाग्य स्थान का स्वामी। भाग्य स्थान का स्वामी कहाँ जा रहा है? कर्म में, मतलब कर्म बलि हो गया, कर्म में भाग्य साथ दिया। कर्म क्या हो रहा है? फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म रिलीज हो रही है तो मतलब भाग्य साथ देगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, सॉरी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है,
सोचिए, एक योग कारक प्लेनेट कहाँ जा रहा है? केंद्र में जा रहा है। तो यहाँ से शुभता का संदेश मिल रहा है। दूसरी चीज, गुरु उस दिन, जिस दिन मूवी रिलीज हुई थी, गुरु उस दिन लग्न में था। लग्न से देखिए किसको किसको देख रहा है? लग्न को, इस पंचम भाव को देख रहा है, ये भी फेम का कारक होता है। नवम भाव को देख रहा है अपनी अपनी तीसरी दृष्टि से, तो गुरु भाग्य को बढ़ा रहा है। अब आते हैं शाहरुख खान की कुंडली देखते हैं। शाहरुख खान की कुंडली देखिए, सिंह लग्न कुंडली है, और सिंह उस समय देखिए जन्म के समय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। मूवी रिलीज हो रही है किस नक्षत्र में? मघा प्लस पूर्व फाल्गुनी। तो पूर्व फाल्गुनी इनके लिए कितना शुभ है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी चीज, ये शुक्र इनका देखिए फेम वाले हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। तीसरी चीज कि उनकी महादशा कौन सी चल रही थी? जिस दिन मूवी रिलीज हुई थी तो 20 अक्टूबर कहाँ आएगा? 6 अक्टूबर 1995 ये है। उस समय ये देखिए महादशा चल रही है। 6 अक्टूबर से 23 दिसंबर के बीच में कौन सी महादशा चल रही है? गुरु में शनि और शनि में चंद्रमा। ये देखिए, ये हमारे काम का चीज़ है। मतलब कि गुरु की महादशा और उसमें शनि की अंतर्दशा और शनि में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, ये तीन ग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब तीनों ग्रह का स्टडी करते हैं। ठीक है। गुरु की महादशा शाहरुख खान की एक्टिव है, शनि उसमें एक्टिव है, चंद्रमा उसमें एक्टिव है। अब चार्ट देखिए उस दिन का, जिस दिन मूवी रिलीज हो रही है। यहाँ से भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ना। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में। लग्न से किसको देख रहा है? पंचम भाव, फेम। लग्न से और तीसरी दृष्टि किसको डाल रहा है? भाग्य स्थान को देख रहा है। ठीक है, कितनी शुभता आ गई। ठीक है। भाग्य स्थान का स्वामी जहाँ देख रहा है, उसका स्वामी कहाँ चला गया? चंद्रमा, कर्म में। सोचिए, हर जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा, कहीं से एक भी नेगेटिव नहीं आया। तो सोचिए, ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए ये 100 में 100% काम कर रहा है। पूरी एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है उस दिन। ठीक है। अब आते हैं तीसरा एस्पेक्ट कि एक गाना था उसमें, तुझे देखा तो मैं जाना सनम। ये राग भैरवी पे आधारित है और हेप्टाटोनिक, मतलब कि ये संपूर्ण, इसको संपूर्ण राग बोलते हैं। मतलब इसमें सातों स्वर यूज होते हैं। रे ग ध नी ये कोमल होता है और सातों स्वर इसमें इस्तेमाल होते हैं। संपूर्ण राग, संपूर्ण राग। ठीक है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ मॉर्निंग, किंग ऑफ मॉर्निंग राग। ये सुबह का राजा होता है। क्यों होता है बताते हैं आपको। ट्रेडिशनली इट इज़ अ मॉर्निंग राग एंड प्रोड्यूस रिच एटमॉस्फेयर, बहुत ही रिच एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और पीस के लिए बहुत अच्छा राग होता है। सीजन क्या होता है? एनी सीजन, मतलब किसी भी सीजन में गाया जा सकता है। ये सदा बहार राग है, लेकिन बेसिकली ये पीसफुल, सीरियस या ओकेशनली सैड मूड में भी गाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शांत स्वभाव का ही है, ये सैड मूड के लिए भी इसको गाते हैं। ठीक है। तो इसलिए कहा गया इसको सदाबहार राग। अब हमारे लिए काम की चीज़ क्या इसमें है? देखिए, काम की चीज़ क्या है कि भैरवी सुबह का है। ठीक है। भैरवी सुबह का राग है। सुबह में हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है। ठीक है। अगर ये राग सुनेंगे तो चंद्र नाड़ी एक्टिव रहेगी। तो चंद्र नाड़ी एक्टिव का मतलब कि चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा ग्रह का जो भी गुण धर्म है हमारे शरीर में, कण कण में व्याप्त है, वो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। दूसरी चीज, यह राग शुक्र को भी एक्टिव करता है। शुक्र ग्रह को, हमारे शरीर के अंदर शुक्र ग्रह का जो प्रभाव उसको एक्टिव करेगा। क्यों? क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग अगर इसमें बनेगा तो शुक्र को भी करेगा, साथ में चंद्रमा को भी एक्टिव कर देगा। क्योंकि सुबह का समय है ना, ये जो राग है ना, सुबह मतलब 12 बजे तक एक्टिव रहता है, 12 बजे दोपहर तक। अगर 5 बजे, इस 5 बजे से 12 बजे तक गाया जाए इस राग को, तो आपके शरीर में जो चंद्रमा होता है ना, वो एक्टिव हो जाएगा
और साथ साथ में वीनस शुक्र भी एक्टिव हो जाएगा। तो सोचिए ये 2 ग्रह को एक्टिव कर रहा है। अब ये गाना जब बजेगा थिएटर में पहला शो में 10 से 12 के बीच में, 10 से 1 बजे के बीच में, और ये गाना बजेगा तुझे देखा तो मैं जाना सनम, और इस गाने के पीछे राग भैरवी है, ठीक है, और यह राग चंद्रमा और शुक्र को एक्टिव कर रहा है। और जब आप फिल्म देख करके बाहर निकलोगे तो वही आपको सरसों के फूल दिखेंगे खेतों में, क्योंकि ये 20 अक्टूबर का समय है। 20 अक्टूबर के बाद पूरा जाड़ा का मौसम रहता है, विंटर सीजन। तो हर व्यक्ति वो खोजेगा, वो सीन जो है ना, वो खेतों में खोजेगा। गांव का जो लड़का होगा वो जाएगा गांव में, देखेगा अरे यार वही सीन है। तो सोचो कि उस समय सरसों के फूल भी दिख रहे हैं पंजाब में। यूपी बिहार में थोड़ा लेट से सरसों होता है। तो जब तक सरसों दिखेगा तब तक इस गाने का प्रभाव मिलेगा। और सुबह में चूंकि गाना सुना जा रहा है थिएटर में, और ये मूवी जो है आपका डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली एक होता है, एक होता है गोल्डन डायमंड जुबली। तो उस समय डायमंड जुबली तक मूवी चलती थी। और ये मूवी तो आज भी मुंबई के किसी सिनेमा हॉल में आज भी एक शो में दिखाया जाता है, शायद उसका नाम आनंद मंदिर है। तो आज भी एक शो वहाँ पे दिखाया जाता है। तो राग के पीछे भी एक एक ग्रह का भी उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है। हर राग एक खास तरह के ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो जब वो राग सुनेंगे तो पर्टिकुलर वो ग्रह आपका एक्टिव हो जाएगा, और वो चीज़ आप खोजोगे, ढूंढोगे। आप बाहर निकलोगे थिएटर से तो वो चीज़ ढूंढोगे। तो हिट करवाने के पीछे ये कहानी है। तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया ये। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि फिल्म को रिलीज करने से पहले एक ज्योतिष का सहारा लेते हैं। और जब आप कोई चीज़ जन्म देते हो ना, बेसिकली कोई घटना का जन्म दे रहे हो ना, तो क्यों ना उसको एक शुभ मुहूर्त में एक जन्म दो, ताकि उसमें शुभता आ जाए ग्रहों की, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, आज का वीडियोस थोड़ा सा अलग था, और जैसा भी लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।